जो ये रोड खुला है नेशनल हाईवे नंबर 3 जो आपके सरछू से लेकर लद्दाख तक का एरिया पड़ता है, तो किस तरह का रहा आपका पूरा ये सफ़र, इस बारे में बताइए। ये सरचू से लेके लेह तक अप्रोक्सीमेटली 251 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि नेशनल हाईवे 3 के नाम से जाना जाता है। एंड इस रास्ते को क्लियर करने में लमसम हमें 50 से 55 दिन लगे, जिसमें हमें 3 दर्रे तालंगला पास, राचलंगला पास और नकीला पास को क्लियर करना पड़ा। इनकी ऊंचाई 15,000 से 17,500 फीट की है। इस दौरान हमारी टीम ने कई सारे चैलेंजेस, एवलांचेस साइट, इन सबको फेस किया। कई बार बर्फबारी की वजह से हमें पीछे भी हटना पड़ा। हमारे जवानों ने अपनी दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए आगे बढ़े और तीनों दर्रों को सफलतापूर्वक बिना किसी जान माल के नुकसान के क्लियर किया। और आज 12 मई को हम ये रोड 70 आरसीसी और 38 बीआरटीएफ के साथ मिलकर ये रोड कर रहे हैं। श्री राजीव कुमार, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट दीपक एंड कर्नल गौरव बंगारी, कमांडर 38 बीआरटीएफ की तरफ से आज आप सबको गोल्डन हैंडशेक सेरेमनी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको मनाली सरचू रोड के स्नो क्लियरेंस सत्र 2026 के बारे में कुछ बताऊंगा। इस कठिन कार्य का शुरुआत हमने दिनांक 27 मार्च 2026 को दारचा किलोमीटर 144 से मनाली सरचू रोड के 144 किलोमीटर से शुरू किया। 7 मई तक हमें अपना पहला ब्रेक थ्रू अचीव करने का मौका मिला तथा इसके बाद हमने डबल लेनिंग का काम शुरू किया। इस रूट को खोलने में तकरीबन 42 दिन लगे हमें पूरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू अचीव करने में। एंड इस स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में हमने 12 मशीनों का इस्तेमाल किया, जिसमें 2 एक्सकवेटर्स, 2 डोजर्स, 3 व्हील लोडर्स, 4 स्नो कटर्स, 1 जेसीबी और उसके साथ ही 1 ऑफिसर, 2 जेई, 125 लेबर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान हमें 26 एवलांच साइट्स का सामना करना पड़ा, जो कि तकरीबन 8 से 10 मीटर की हाइट के थे। एंड उसमें से 12 साइट्स जो थे वो तकरीबन 12 से 15 मीटर के थे। अप्रैल के महीने में कई बार स्नोफॉल ज्यादा होने के कारण हमें तकरीबन 10 किलोमीटर वापस आके दोबारा स्नो क्लियरेंस करने का जरूरत पड़ा। कठिन परिश्रम तथा साहस के साथ 70 आरसीसी के जवानों और लेबर्स ने कैप्टन संजय कृष्णन के नेतृत्व में ये कठिन कार्य पूरा किया। अब मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि कैप्टन संजय और उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सर, करीब 6 महीने के बाद जो सरचू मनाली लेह सड़क मार्ग जो है खुल गया, तो इसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने मशीनरी इसमें लगी, सर इस बारे में। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने बॉर्डर रोड्स के 70 आरसीसी के सभी कार्मिक, सभी सीपीएल्स, ऑफिशियल्स जो भी इस समर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस में पिछले 42 दिन से लगे हैं, इस पूरे मनाली से लेकर सरचू पहुंचने में हमको टोटल 42 दिन लगे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में 42 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट डबल लेन आज स्नो क्लियरेंस को पूरा किया है। और इसमें हमारी कई मशीनें लगी थी। जो बड़ी मशीनें होती हैं, जो स्नो कटर्स, एक्सकेवेटर्स और डोजर्स होते हैं, वो कुल मिलाकर करीबन 12 मशीन हमारी लगी थी और 100 से ऊपर हमारे सीपीएल्स इसमें काम किए हैं। और जो इस ऑपरेशन के ऑफिसर इंचार्ज थे कैप्टन संजय, जो मेरे दाईं तरफ खड़े हैं, और ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस, इन्होंने बहुत अच्छा इस चीज़ को मॉनिटर किया है। खासकर इसलिए कि इस स्पेल में अगर आपने गौर किया होगा तो कम से कम 5 से 6 बार बीच में स्नो के स्पेल्स हुए हैं, जिसके कारण हमको पीछे भी जाना पड़ा और काम हमारा रुका भी। फिर भी एक्स्ट्रा आवर्स में काम करते हुए जो हमारा टाइमलाइन हर साल का रहता है, जो 40 से 45 दिन हमें लगते हैं, उसी टाइम के अंतर्गत हम इस कार्य को पूरा कर पाए और इस बार हमने ज़्यादा अच्छा वाइडन कर पाए हैं। और इसके अलावा विदाउट एनी कैजुअलिटी इंसिडेंट फ्री ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं 70 आरसीसी की पूरी टीम को बधाई देता हूं और शाबाशी भी देता हूं। और अब आने वाले कुछ समय में सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन के साथ
इसको सिविल ट्रैफिक और आर्मी मिलिट्री कॉन्वॉयस के लिए भी इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल एजेंसीज इसको खोलने के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आम नागरिक को मिल सके। 111 आरसीसी ने इस वर्ष 2 स्नो कटर्स, 1 एक्सकवेटर, 1 व्हील लोडर, जेसीबी, डोजर, स्नो प्लो, स्नो क्लियरेंस के कार्य में डिप्लॉय किए थे, जिसके लिए 1 ऑफिसर, 2 जेई, 10 जवान और 20 सीपीएल कार्यरत थे, जिनका नेतृत्व कैप्टन मनीष रंजन ने बिना किसी जानमाल के नुकसान के सफलतापूर्वक किया। इस साल 16 मार्च से बर्फ हटाने का कार्य रुमसे से शुरू किया गया था। 10 दिन में 111 आरसीसी की टीम ने स्नो क्लियरेंस करते हुए तांगलांगला पास को ओपन किया। तांगलांगला से डिबरिंग पहुंचने में 6 दिन लगे और फिर 3 दिन में पांग तक क्लियर किया एंड अगले 5 दिनों में लगातार स्नो क्लियरेंस करते हुए लाचुंगला दर्रे को ओपन किया। उसके बाद नकीला पास और फेमस घाटा लूप्स को क्लियर करने में टोटल 23 दिन का समय लगा। स्नो क्लियरेंस टीम ने 5 मई 2026 को सरचू पहुंचकर सरचू तक रास्ता बहाल कर दिया था। उसके बाद 11 मई तक रोड वाइडनिंग, कर्व इंप्रूवमेंट और बैक पैचेस रिपेयर का काम जारी रहा। इस कठिन कार्य के दौरान 3 पर्वत शिखर तांगलांगला पास 17,482 फीट, लाचुंगला पास 16,616 फीट और नकीला पास 15,547 फीट को सफलतापूर्वक बिना किसी नुकसान के 15 से 20 फीट बर्फ हटाकर साफ किया। टीम 111 के बहादुर जवानों ने गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हुए इस 202 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 उपशी से सरचू तक को 49 दिनों में खोलने का साहसिक कार्य किया। इस कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य में ले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को संपूर्ण सहयोगदान दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब मैं लेफ्टिनेंट तेजस मोरे, ऑफिसर कमांडिंग 70 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो आप सभी को मनाली से सरचू की स्नो क्लियरेंस से अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय पीआरओ। पता है, नेशनल हाईवे नंबर 3 जो मनाली से लेह तक ज्वाइन करते हैं, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, जो टूरिस्ट के लिए एज वेल एज लॉजिस्टिक सप्लाई फॉर डिफेंसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको खोलने का जो है, हम प्रोजेक्ट हिमांक और बीआरओ इस टास्क को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मानता है और हम चाहते हैं और ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी खोलें। हाउएवर इस बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्नोफॉल की वजह से और वेदर के चैलेंजेस, आपने देखा टेरेन जो है रुमसे से लेकर यहाँ तक इट स्टार्ट फ्रॉम 14,000 फीट टू 17,400 फीट, बहुत ही चैलेंजेस है उसमें, हाइट भी ज़्यादा है एंड इस टेरेन में काम करना भी बहुत मुश्किल है, जहाँ पे एवलांस भी कभी डेंजर रहता है। इसके अगेंस्ट में हमने काम किए, हमारे बहादुर जितने जवान हैं बीआरओ के और ऑफिसर्स एंड सुपरवाइज़र है सीपीएल, इन सब ने मिलकर इस चैलेंजेस को क्रॉस करके आज रोड को खोल पाए। हमारे लिए एक प्राउड डे है टुडे and for the people of Ladakh and Himachal and the nation also, it is a very big achievement that we are able to open the road today. So we hope that it brings more prosperity to the people of Ladakh, and thanks for all the support to everybody, to the people, to my troops and to the media people also for giving this support. Thank you so much. पिछले साल भी इसी टाइम रोड खुला था, तो काफ़ी टूरिस्ट को जो है मुश्किलों का सामना, उसमें हम जहाँ पे जितने भी चैलेंजेस है, जो रोड बंद हो जाता है, बीच में स्लाइड हो जाता है, उसके लिए हमारे बंदे, हमारे डेट्स जो है तैनात है। हमारे जब भी कुछ भी इवेंचुअलिटी में हमारे रोड खोलने वाला टीम जो है रहता है, और कोई भी टूरिस्ट कहीं पे भी फंस जाता है, हमारे जो भी ऑफिसर्स एंड जेसीओज है, डेट हैं, दे आर रेडी टू हेल्प एनीबडी ऑन द रोड। ठीक है, कहीं पे भी मतलब हमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे पास आ जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होता है, तो हमारे जो नर्सिंग असिस्टेंट जहाँ डेट्स में रहते हैं, दे आर एबल टू हेल्प देम एंड वी आर रेडी फॉर दैट इवेंचुअलिटी ऑल्सो। सर वन पे हमारा उपशी में चेक पोस्ट है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय SDM कारू एंड अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले। दे मैनेज द चेक पोस्ट एंड दे गिव द एडवाइजरी। एट द सेम टाइम वहाँ नीचे मनाली साइड में भी हिमाचल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज करते हैं। एडवाइजरी विल ऑल्सो टेल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव आउट प्रॉपर एडवाइजरी द वे वी आर हैंडलिंग फॉर द जोजिला एक्सिस ऑल्सो। ठीक है सर, रेगुलर ये ट्रैक जो कब से शुरू हो पाएगी सर?
रेगुलर अभी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी हमने इंफॉर्मेशन दे दी है. दे विल बी मैनेजिंग अप एंड डाउन ट्रैफिक बिकॉज दैट आवर मेन रोल इज़ टू ओपन द रोड एंड गिव द एडमिनिस्ट्रेशन. बाकी उसकी बाद वाला कार्रवाई जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले एंड मनाली वो दे विल बी डूइंग इट. एंड लाहौल पीटी वाला साइड से भी वो मैनेज करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले विल बी मैनेजिंग द ट्रैफिक. सो दे विल बी एबल टू गिव द इंफॉर्मेशन इन अ डे और टू. अदरवाइज रोड इज़ ओपन एंड रेडी फॉर ट्रैफिक. सर इस पूरे टास्क में कितना टाइम लगा आपको क्लियर? हमने 16 मार्च से स्टार्ट किया था बट बीच में स्नोफॉल काफ़ी हुए एंड काम रोकना पड़ा एंड फाइनली आज यहाँ तक पहुँच पाए. दोनों प्रोजेक्ट दीपक एंड प्रोजेक्ट हिमाक दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन में ये स्नो क्लियरेंस का काम किए. तो उनके चैलेंजेस बारालासला पास क्रॉस करना था. हमारे चैलेंजेस जो है जो 2 पास है तंगलंगला पास एंड नकीला पास उसको क्रॉस करना था. तो ये दोनों क्रॉस करके अगेंस्ट ऑल द चैलेंजेस वी हैव बीन एबल टू रीच टुडे हियर एंड ओपन द रोड फॉर द पब्लिक. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट.